सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। अभी हमने सिंपल क्रेड बनाया था। अब सिंपल क्रेड के बाद हमने इमेज के बेस पे एक क्रेड बनाया। अब इमेज के बेस पे हमने ये क्रेड बनाया और इसमें हम इसके अंदर हम किसी भी यूजर का नेम डाल के उसकी इमेज डाल देते हैं सबमिट करने पे, और उसकी नेम और उसकी इमेज आए थे और उसको अपडेट करने पे उसकी इमेज को अपडेट हो जाती है और उसका रिकॉर्ड को डिलीट पे क्लिक करने पे डिलीट हो जाता है। ये सारे की सारी फंक्शनैलिटी, क्रेड की फंक्शनैलिटी हमने इससे की है, और ये सारी की सारी CSS के और HTML की है। इस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम फंक्शनैलिटी पे को देखेंगे। इसका HTML कोड हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको डिज़ाइनिंग के रिगार्डिंग कोई वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कर दिएगा, तो हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। सबसे पहले हमें स्टार्ट करने के लिए अपने DB के अंदर कनेक्टिविटी चाहिए। मैंने इसके लिए एक DB बना रखा है PHP करंट नाम से। उसके साथ मैं डायरेक्ट ही कनेक्ट कर लेता हूँ। उसको कनेक्ट करने के लिए MySQLi कनेक्ट फंक्शन आता है, और कनेक्शन लगाने के लिए मुझे सबसे पहले लोकल होस्ट का यूजर नेम रूट डाल के, और पासवर्ड तो रखा नहीं मैंने, तो नल रख देते हैं। और अपने DB का नेम जो था मेरे वो था करंट, सेव कर देता हूँ। और करंट मेरा ये वाला DB है, CURD, ये करंट मेरा DB। ओके, अब करंट तो बन चुका है। अब मैंने एक फाइल बनाता हूँ, उस फाइल के अंदर इस करंट की फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं, ताकि कनेक्शन हमारा इस फाइल के अंदर वो वाला आ जाए। अब फाइल का कनेक्शन इस फाइल में आ चुका है। अब हम जल्दी से इस टाइप का पहले फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। इस टाइप का फॉर्म क्रिएट करने के लिए जल्दी से इसकी HTML ही उठा लेते हैं जो हमने पहले बना रखी है। इतने आप फिक्र मत कीजिए, ये मैंने इतना इससे एफर्ट नहीं लगाया। इसकी मैं HTML और CSS आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसे सेव करते हैं और अपनी फाइल में जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। होम गाइस, हमारा वैसे की वैसी फाइल बन चुकी है। अब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डेटा को इंसर्ट कराने के लिए। बताएंगे कि अगर कोई सबमिट के बटन पे क्लिक करेगा तो मेथड हम पोस्ट यूज कर रहे हैं, तो पोस्ट मेथड से कोई बंदा सबमिट पे क्लिक करेगा तो उस टाइम पे हम एक नेम वेरिएबल लेते हैं। उस नेम वेरिएबल के अंदर जो यूजर है उसे डाल देंगे, और उसके बाद इमेज के अंदर इमेज वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर हम इमेज शो करवाएंगे, और की डेटा टाइप फाइल्स ले लेंगे। फाइल्स के अंदर इसका जो नेम ले रखा है, इसमें हमने इमेज ले रखा और इमेज को डाल देंगे। इमेज डाल दी। अब इमेज डालने के बाद हम इसका पाथ चेक करेंगे। पाथ से हम इमेज के बाकी डेटा निकालेंगे। तो कैसे पाथ चेक करेंगे, प्रिंट आर कर देते हैं सबसे पहले इमेज को, Ctrl+C Ctrl+V, और इमेज को मैंने कर दिया है सेव। और जाते हैं यहाँ पे, इसको ओपन करते हैं।
और देखिएगा ये इमेज है और इमेज का फर्स्टली नेम है, जो ये मेरा नेम है और उसकी टाइप आ रही है। ये टेम्प नेम के अंदर टेम्परेरी पाथ में अभी इसका पाथ जा रहा है। सो इस वाले पाथ को हम अपने वाले फोल्डर के अंदर शो करवाएगा और अभी कोई एरर नहीं है तो 0 एरर शो कर रहा है और उसका साइज ये है। सबसे पहले हम इसका नेम निकालेंगे। सो नेम निकालने के लिए इमेज का नेम निकालने के लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं इमेज नेम और इस इमेज नेम के अंदर मैं वही ऊपर वाला वेरिएबल इमेज वाला यहाँ पे डालूंगा और इस इमेज नेम के अंदर अपना ये वाला नेम कॉपी कर लूंगा। नेम कॉपी हो गया और इसके बाद इसका टेम्परेरी पाथ जो आ रहा है उसके लिए वो टेम्प नेम का यूज करूंगा। टेम्प लिख लेते हैं, टेम्परेरी पाथ जिसमें स्टोर हो रहा है उसको वो वाले पाथ को अपने वाले फाइल में सेव करवाएंगे और उसकी डेटा टाइप यहाँ पे डाल देंगे। सो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे वाला ये जो कोड लगाया सही से वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो इसको मैं टेम्पररी पाथ को पहले मैं प्रिंट करा के देख लेता हूँ। हाँ अब ठीक है और इसके बाद और कुछ तो नहीं प्रिंट हो रखा, सही है। ओके, रिसबमिशन करने से ये हमारा आ गया। अब वो वाले इमेज का के ओनली टेम्पररी पाथ हमारे पास आ चुके हैं। कूल। सो अब हम करेंगे क्या, हम कंडीशन लगाएंगे कि हमारे जो ये वाला है हमारा ओनली के ओनली जेपीजी जो, सॉरी मैं पहले बता देता हूँ कि आप समझ जाओ। हमारा जो इमेज नेम है इसकी हम टाइप निकाल लेंगे, टाइप की कंडीशन बना लेंगे। इसकी हमारी ये टाइप अभी जेपीजी आ रही है, हम जेपीजी पीएनजी और जेपीईजी वाली फाइल को ही अपने साइट में स्टोर करेंगे। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल ले लूँगा टाइप नाम का। उस टाइप के अंदर मैं इसे कर दूंगा एक्सप्लोर और एक्सप्लोर करूँगा। किससे करेंगे, ये रहा, ये एक डॉट आ रहा है सेपरेटर, तो इस डॉट को लगा देंगे और ये आ किसमें रहा, ये इमेज नेम के अंदर हमारा नेम आ रहा है और इमेज का नेम यहाँ लगा देंगे। अब इसके बाद हमें लास्ट वन वाला पिक करना है, ये वाला पिक करना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, पिक नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसके अंदर हम स्ट्रिंग, अगर किसी यूजर से छोटा बड़ा होता तो उसके स्ट्रिंग टू लोअर फंक्शन का यूज कर लेते हैं और उसके अंदर हम लगा देते हैं एंड। ये जो उठाएगा एंड से उठाएगा, एंड से उठाएगा, किस में से उठाएगा, टाइप में से उठाएगा। कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी यहाँ पे कर देते हैं और सेव करते हैं और चेक करते हैं प्रिंट आर करके। प्रिंट आर करवाता हूँ इस पिक को। कूल गाइस, ओके इस पिक को मैंने प्रिंट आर करवाया, रिसबमिशन करते हैं। जेपीजी आना चाहिए, यस हम जेपीजी कट कर लिया। और अब एक एरे बनाते हैं जो हम जिससे हम मैच करेंगे। मैच नाम के एरे, मैच नाम के वेरिएबल के अंदर मैं एरे बनाऊंगा जिसमें मैं अपनी टाइप लिखूंगा, कौन कौन सी मुझे इमेजेस चाहिए। मुझे पीएनजी टाइप की चाहिए, जेपीजी टाइप की चाहिए और साथ ही में जेपीईजी टाइप की। अगर इसे मिलती है तो ये हमें प्रिंट करे, तो इसके प्रिंट करवाने के लिए मुझे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो इसमें एरे को मैच करना पड़ेगा। ये पे एरे में अगर ये वाली टाइप इस वाले से मैच होगी देन
हमारी ये कंडीशन चलेगी, तो इस कंडीशन के अंदर अब मैं अपनी एक लोकेशन डाल दूंगा, वहां जाकर हमारी ये इमेज स्टोर हो जाएगी। मैंने एक इमेज का फोल्डर बनाया, उस इमेज फोल्डर के अंदर इसका फाइल नेम का इमेज का नेम को स्टोर कर दूंगा। ओके, इमेज के नेम को स्टोर कर दिया, और इमेज के नाम को स्टोर करने के लिए उस फाइल में एक फंक्शन लगाना पड़ेगा, मूव अपलोडेड फाइल। मूव अपलोडेड फाइल के अंदर जो टेम्पररी इमेज का पाथ जनरेट हो रहा है, उस टेम्पररी इमेज के पाथ की लोकेशन इस वाले फोल्डर में डाल देता हूँ और इसे कर देता हूँ सेव। अब टेस्ट करते हैं कि सबसे पहले मैं मेरा जो इमेज का फोल्डर है, इसके अंदर जो भी इमेजेस हैं उसे डिलीट कर देता हूँ ताकि कंफर्म हो जाए। ओके, अब खाली है। अब ये इमेज का फोल्डर हमारा खाली है। सो स्टार्ट करते हैं। एक इमेज उठाते हैं, BIPPA से इंसर्ट किया, सबमिट किया। सो अभी मैंने कोई इको नहीं कराया, तो टेस्ट करते हैं इमेज के फोल्डर के अंदर आया, नहीं आया, मतलब हमारे एरर है। सो एरर है कहाँ, चलिए टेस्ट करते हैं। ओके, सो ये वाला इशू था, हमें ये उठाना था, टाइप लगा दिया। सो इससे हमने लगा दिया। अब टेस्ट करते हैं। जाते हैं, सबमिट किया और टेस्ट करते हैं। ओके, हमारे फोल्डर में इमेज आ चुकी है। ये टाइम नाम की इमेज को सेव किया था, ये इमेज आ चुकी है। सो एक और इमेज को इंसर्ट करते हैं। कि अभी हम करते हैं फुटर मोकम नाम की एक इमेज है, उसको मैं इंसर्ट करता हूँ। होम गाइस, दूसरी भी इमेज आ चुकी है। सब हम करवाते हैं डेटाबेस के अंदर इंसर्ट फटाफट से। सॉरी, वेरिएबल हटा देता हूँ। सो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कराने के लिए मैं एक SQL की क्वेरी लगा दूंगा। उसके अंदर insert into image टेबल, टेबल का नेम मुझे चेक करने दो। सॉरी, st इमेज है, st इमेज, और st इमेज के अंदर मैं अपनी उसकी वैल्यूज डालूंगा। यूजर का नेम और उसकी इमेज, और उसमें इसकी वैल्यूज डाल देंगे। वैल्यूज में आएगा यूजर का नेम और इमेज का नेम। ओके, अब क्यूरी को करते हैं फायर। फायर करने के लिए MySQL क्यूरी, और इसके अंदर मैं अपना कनेक्शन फाइल का कनेक्शन वेरिएबल डाल देता हूँ और SQL वेरिएबल डाल देता हूँ। सेव करता हूँ, फाइल में जाते हैं, फाइल में कुछ ऐसे नेम डाल देता हूँ, सुनील, और अपने इसमें लोग, कोई लोगो नहीं है। चलो कोई भी इमेज उठा लेते हैं, सपोज के लिए इधर से ही उठा लेता हूँ। BIPA पे इसको उठाया, सबमिट किया, चेक किया, BIPPA यहाँ तो आ गई। उसके बाद DB में जाते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, और देखिए वो गाइस, ये सुनील और BIPPA, मतलब हमारी ये इमेज और का नेम यहाँ पे स्टोर हो चुका है और यूजर का नेम यहाँ पे स्टोर हो चुका है। हमारा दूसरा काम है कि हमें सिलेक्ट करके यूजर को उसका डेटा दिखाना है। सो चलते हैं, वो भी दिखा देते हैं।
उसको दिखाने के लिए जनरली हमें फटाफट से SQL की क्वेरी लिखनी पड़ेगी। SQL की क्वेरी लिखाएंगे, सेलेक्ट कर देंगे, सीधे सिंपली करते हैं फटाफट से। यहाँ पे आप SQL पे क्लिक करिए, select star from st image। ये फिर को क्लोज को हटा देते हैं, इसको सेमीकोलन डाल देते हैं। हम फेच करेंगे अपना डेटा, सॉरी पहले क्वेरी फाइल कर ले, MySQLi, ये क्वेरी फायर करेंगे। इसके लिए सिमिलरली फिर से 2 वेरिएबल डालेंगे, कौन जो कनेक्शन फाइल में हमने डाला और दूसरा हमारा SQL, इसमें हमने क्वेरी लिखी है। और अब कंडीशन वाइज हम इसे चेक कर लेंगे। एक अगर MySQLi num rows जो कि ग्रेटर देन है, अगर सॉरी 0 से, सो देन फेच करे व्हाइल लूप लगाते हैं। व्हाइल लूप के अंदर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ रिजल्ट, जिसके अंदर सारा डेटा आएगा। और ये क्या करेगा, MySQLi फेच एरे का यूज कर लो या एसोसिएटिव एरे का यूज कर लो, आपकी इच्छा। दोनों फंक्शन से आप डाटा निकाल सकते हैं। और रोज, सॉरी गाइस, मैंने रोज किस वाली रोज को करना वो तो बताया नहीं इसे, कि मैंने यहाँ पे अपना वेरिएबल नहीं दिया। वेरिएबल में डाल देते हैं, सिर्फ टी नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। इस टी नाम के वेरिएबल में अगर कोई ग्रेटर देन 0 है तो आए, और इसमें जो भी रोज है वो इसमें से फेच करे। ओके, टेस्टिंग के लिए हम जनरली फर्स्ट तो ही वो करवाएंगे। सो रिजल्ट के लिए डेटाबेस में हम इमेज को पहले देख लेते हैं क्या नेम से सेव है। इमेज नेम से सभी इमेज को पहले मैं फेच करवा लेता हूँ। ओके, चलते हैं। और ये बम गाइस, हमारी इमेज आ चुकी है हमारे पास। तो अब हम डिज़ाइन पे वर्क कर सकते हैं। तो उसके डिज़ाइन पे वर्क करने के लिए सबसे पहले मैं कर दूंगा इसकी PHP बंद। यहाँ पे PHP बंद कर देते हैं और यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। और अब बनाते हैं टेबल, ताकि वो वैसा का वैसा डिज़ाइन दिखे। सो टेबल में मैं वहीं से उठा लूँगा ताकि हम बाकी का काम जल्दी से कर सकें और अपडेट डिलीट को भी आपको दिखा सके कैसे किया। यहाँ पे लगा दिया टेबल। टेबल के अंदर हम हेडर ले रहे हैं उसका आईडी, यूजर नेम, इमेज और डिलीट पासवर्ड के नाम से। अब इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक tr से, और इस tr के अंदर एक लेंगे td, और td के अंदर इसको डाल देंगे PHP के अंदर। सो इसके बाद ये td बन गया हमारा, ये हो गया td क्लोज। और हमने की नहीं PHP क्लोज। सो इसको मैं, इसकी ही डुप्लीकेट कॉपी रेडी करेंगे एक, फिर हम आईडी भी लेंगे। ओके, फर्स्ट वाले में लिख देते हैं आईडी, सेकंड वाले में लिख देते हैं यूजर। ओके, ये हो गया। लास्ट में हमें बंद करना है टेबल, और उसके ऊपर tr, और बाकी के लिए इसका कलर वलर डाल देते हैं।
कर दिया लाइन सेंटर। और साथ में हम उसके भी, चलो इसके समझने वाली चीज़ है तो समझ लेंगे। और ये कर दिया क्रिएट। तो अब देखिएगा वो गाइस अभी ECG है, अभी ये के नाम आ गए तो उसकी अभी इमेज को दिखाने के लिए हमें इमेज टैग का यूज करना पड़ेगा। इसमें दिखाएंगे इमेज सोर्स, सोर्स के अंदर से लगा देंगे। ओके, और ये जो फोल्डर के अंदर है उस फोल्डर का नेम ऐसे करके लगा देते हैं। इसको के और के साइज बड़ा आ गया तो हाइट विड्थ भी सिमेंट कर देते हैं। हाइट रख लेते हैं 100 पिक्सल की, और विड्थ भी 100 पिक्सल कर देते हैं। ओके, ये आ गई। अब हम करते हैं डिलीट और अपडेट पे वर्क। के लिए हम क्या करेंगे, एक टीडी के अंदर एक और टीडी बना बंद कर देते हैं। टीएस लिख दिया, सॉरी। के अंदर बनाते हैं एक बटन। ओके, बटन स्टार्ट, बटन बंद कर दिया। और उसके अंदर हम बनाते हैं एक एंकर। एंकर के अंदर लगाते हैं HREF और ये कर देते हैं बंद। बस कर दिया है हमने बंद फटाफट से। ओके, एंकर के अंदर हम लगाएंगे इमेज अप डिलीट .php फाइल बनाएंगे और इसके अंदर ही क्वेश्चन मार्क करके पहले हम आईडी गेट कर लेंगे। ये तो बन गया। अब देखते हैं हमारा ये आया कि नहीं आया। ओके सॉरी, अभी हमें ये तो बाहर की ओर क्रिएट करना था, अंदर लगा दिया। टेक्स्ट लिख देते हैं इसके अंदर DLETE डिलीट। तो अब चलेगा सही। डिलीट आ चुका है। चेक करते हैं इसमें आईडी मिल भी रही है कि नहीं। हाँ, आईडी तो मिल गई। आप होवर से देख सकते हो आईडी मिल गई है। तो अभी हमें जनरेट ये डिलीट नाम की फाइल बना लेते हैं। सेव कर दिया। ओके, अब इसके अंदर मैं फिर से कनेक्शन डाल दूंगा इंक्लूड करके। कनेक्शन को इंक्लूड कर दिया। अब कनेक्शन को इंक्लूड कर दिया है तो इसके अंदर पेज पे हमारी आईडी को गेट तो हो रही है। तो इसे गेट करने के लिए हम सिंपली एक आईडी का वेरिएबल बनाएंगे और आईडी के वेरिएबल के अंदर गेट लगा के आईडी डाल देंगे। उसके बाद एक सीक्वल की क्वेरी, वही सेम प्रोसेस।
डिलीट कर देंगे, डिलीट। अरे हमारी टेबल का क्या नाम था? html image where कैपिटल ही लिखते हैं अगर कैपिटल का पैटर्न बना तो। यार id इज इक्वल टू $id। अब इस क्यूरी को फायर कर देते हैं। क्यूरी को फायर करने के लिए सबसे पहले कनेक्शन वेरिएबल और दूसरा अपना क्यूरी वेरिएबल लगा देंगे। तो टेस्ट करते हैं। फर्स्ट आईडी को डिलीट करके टेस्ट करें। अनडिफाइंड वेरिएबल आईडी ऑन लाइन नंबर 3 अनडिफाइंड कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि गेट तो कर दिया, क्यूरी कर दिया। तो ठीक ही लग रहा है। सो गाइस हमारी फाइल्स की एरर है, तो इसको मैंने थोड़ा कोप वीडियो को पॉज किया था, सो नो प्रॉब्लम। तो इसको मैं क्या करता हूँ, रीनेम कर देता हूँ ताकि हमारी आईडी चलने लग पड़े। उसके बाद इसमें हेडर लोकेशन लगा देता हूँ। हेडर लोकेशन हमारे उस पेज की ही रिटर्न हो। 8 हेयर आ गया आ गया आ गया। अब हम करेंगे, इस वाली आईडी को गेट हो चुकी है, सो बैक चलेंगे। फर्स्ट आईडी को उठाते हैं, उसे डिलीट करते हैं और फर्स्ट आईडी वो हम गाइस डिलीट हो चुकी है। इसी तरह टेस्ट सेकंड पे कर सकते हैं, थर्ड पे कर सकते हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, और ये एक ही रिकॉर्ड बचा, इसको रहने देते हैं। अब चलते हैं हमारे अपडेट के साइड। अपडेट के लिए इसको ही डुप्लीकेट रेडी करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, अपडेट ही लिखेंगे, अपडेट डॉट php, और अपडेट डॉट php को ही कॉपी करके एक न्यू फाइल जनरेट करेंगे, आप ध्यान रखेंगे। ओके अपडेट डॉट php फाइल को बना लिया और php टैग को कर देते हैं बंद। इसके लिए इसके हमें ज़्यादा कुछ तो करना नहीं होगा, सीधे ही इंसर्ट का ही उठाएंगे, तो वैसा का वैसा ही कॉपी कर लेते हैं। तो हमारा इंसर्ट से किया कॉपी, से करेंगे पेस्ट। टेबल की तो हमारी ज़रूरत नहीं है, तो टेबल को कट कट कर देते हैं। हाँ नाइस। तो अब यहाँ पे ये वाली क्यूरी को हमें चेंज करना पड़ेगा। करेंगे अपडेट, हमारा टेबल नेम सेट इमेज html सॉरी इमेज, और हम इसमें यूज करेंगे सेट का, सेट यूजर इज इक्वल सॉरी सेट यूजर इज इक्वल टू हमारा ये वाला नेम कॉपी करके यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद कोमा लगाएंगे और इमेज के अंदर
इमेज के अंदर हम अपनी इमेज नेम डाल देंगे। के बाद ये वाली क्वेरी को हमने यहाँ से ये फायर कर रखा है और टेस्ट करते हैं। सॉरी, एक हमें और काम भी करना है क्योंकि हम आईडी के वाइज करेंगे, तो इसमें हम एक आईडी भी लगाएंगे। गेट आईडी और इस आईडी को आईडी इज इक्वल टू $id और साथ में कोमा और वेयर क्लॉज के साथ ओके आईडी, जो भी आईडी को अपडेट करेंगे उस आईडी को अपडेट कर देगा। अब सेव करके अपडेट को टेस्ट करते हैं। शायद इधर वाली साइड मैंने सेव नहीं की। ओके, यहाँ पे भी डिलीट लिखा आ गया। कर देंगे अपडेट। अपडेट हो गया। अब हाँ, अब टेस्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं इधर क्या आ रहा है। पहले सुनील आ रहा था, अब सुनील की जगह हम कोई और नेम डाल देते हैं, साहिल। और इमेज को भी चेंज कर देते हैं ECG। सबमिट करेंगे तो हेडर लोकेशन इसकी पहले यहाँ से डाल देते हैं, ताकि जब सबमिट पे क्लिक हो तो वो हमें उसी पेज पे फिर से रिडायरेक्ट कर दे। लोकेशन, फाइल का नाम था इमेज अपलोडर। इमेज की स्पेलिंग मैंने गलती लिखी है, तो इस पे ध्यान मत दीजिए। PHP फाइल पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। इससे करते हैं। ओ सॉरी, गलत लिख गया लगता फाइल। यहाँ से उठा लेते हैं। अब सेव करते हैं और अपडेट फिर से करते हैं। साहिल और बूम गाइस, सुनील की जगह अब साहिल आ चुका है। अब उसके बाद फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। 6 ऐसे मैंने एक नेम डाल दिया, उसके बाद ये वाली इमेज डाल दी। बूम गाइस, ये हो गया। और उसके बाद ये देखिए इंसर्ट की फंक्शनैलिटी देखो। बूम गाइस, एक और रिकॉर्ड ऐड हो चुका है और उसे डिलीट भी चल रहा है। ये अपडेट डिलीट अपडेट ये सब कुछ चल रहा है। सो इसी तरह हमने CRUD के पेज पे ये इमेज इंसर्ट कर दी। सो आप इस तरह अपना काम कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। सो प्लीज़ गाइस, लाइक एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय।